आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और आपके रेफरेंस से अली अफजल साहब से कभी मुलाकात भी नहीं, बहरहाल उनको बहुत देखा है। जी जी। तो चलें, ऐसा लगता है कि उनसे भी मुलाकात। कितने दिल तोड़े अब तक की जिंदगी में, और आपका दिल किसने तोड़ा आखिर? यार मैं देखें, अब अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि वो एक वन साइडेड चीज चलती है। मेरे दिल टूटने में भी मेरा भला हुआ, अल्लाह पाक ने मुझे अपने ज्यादा करीब कर लिया। 1996 में घूंघट रिलीज हुई थी फिल्म, जो मेरी आपकी पहली जो फिल्म। मेगा हिट थी, हाँ। बिल्कुल। उसके बाद तकरीबन 4-5 साल बड़ा बूम रहा। 2001 में जो था ना, वो थोड़ा सा डिक्लाइन शुरू हो गया। तो हमारे जितने मेजरली एक्टर्स थे ना, वो ज्यादातर कराची माइग्रेट कर गए। साहब बहनों के अकलौते भाई, जी हाँ। और ऊपर से वालिद साहब भी, आसिफ खान साहब, जिनको ऑलरेडी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े जिसे कहना चाहिए स्टार रहे हैं। तो इसका क्या रहा, आपको एडवांटेज ज्यादा मिला घर में या डिसएडवांटेज मिला? ऋषि कपूर का रणबीर कपूर के साथ बहुत गैप था, मतलब बहुत डिस्टेंस था, बड़े सख्त थे वो हमेशा। आमतौर पे बताते थे वो कि मतलब रणबीर कहते थे कि मैं अपने फादर के साथ बहुत डरता था, मतलब जब वो आते थे, मतलब बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं थे। तो आसिफ खान साहब के साथ भी आपका ऐसे ही कोई नहीं रिलेशन सर, था? बिल्कुल भी नहीं, फ्रेंडली नहीं थे। लेकिन आज भी आप यकीन करें कि कभी भी उस तरह का एक फ्रैंकनेस हमारे अंदर नहीं है कि मैं अब्बा से जाके कोई दिल की बात कर सकूं। कोई चीजें शेयर नहीं कर पाते? नहीं, मैं हालांकि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रैंक। अच्छा। वो जो एक गैप मेरे और मेरे वालिद साहब के दरमियान था ना, हाँ। वो गैप मैंने अपने और अपने बच्चों के दरमियान नहीं रहा। वालदा के साथ कितनी अटैच? वालदा के साथ तो मेरी बहुत दोस्ती। वो शुरू में था, एक डिफरेंस था जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले, और शादी के वो खिलाफ थे। लेकिन बहरहाल फिर वो बच्चों के सामने वालदैन को झुकना ही पड़ता है, और वो ऐसा ही हुआ। लेकिन मेरी शादी में वो थे। कहीं ना कहीं आपको आज, क्योंकि बच्चे इस सारी चीजों में सफर करते हैं, जो भी लाइफ मियाँ बीवी के दरमियान होता है, इवेंचुअली जो 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 बच्चे होते हैं उनको बहुत एक तरह से ना इस सारी चीजों का इफेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार ना होता तो बेहतर था। नहीं सर, देखें मैं कहता हूँ ना कि ये जो बात बड़े कहते हैं और अक्सर हम सुनते हैं कि ये जो रिश्ते हैं ये आसमानों पर बनते हैं, ये होना था। और जी एक फिल्म बनाए जी, मेरे फिल्म बनाओ जी, मेरे मेरे पड़ेमे थे फिल्म बनाओ। मैं पंजाबी की बात बता रहा हूँ। पड़ेमा मीन्स के मेरा भांजा। हाँ जी, अच्छा जी, बना देते हैं। वो बेचारे भी, जाहिर है काम तो यही था। जब काम नहीं था तो मजबूरी थी कि जो भी काम आ गुज्जर टाइप की जो फिल्म। अच्छा जी, क्या करना है जी, वो मेरा पड़ेमा जी बदमाश है या था। वो कत्ल हो गया था, उसने 100 बंदा मारा था। हम सेट पर शूटिंग्स कर रहे हैं, तो जनाब सामने जनाब 10-15 लोग बैठे हुए हैं, उनके हाथों में गने हैं, क्लैशंस हैं, और ये है। और एक्टर के साथ भी बदतमीजी हो रही है, और फीमेल्स के साथ भी ना बड़ी बदतमीजी हो रही है। यहाँ तक कि हमारे मेल एक्टर्स के ऊपर हाथ भी उठाया गया सेट के ऊपर। नहीं करें सर, ऐसा हुआ है। एक क्लास एक्टर है सलमान खान, कहता है कि यार मेरी फिल्म ने तो 100 करोड़ का बिजनेस किया, तो ये फायदा मैं प्रोड्यूसर को क्यों दे रहा हूँ, मैं खुद क्यों ना दूं। आप यकीन करें कि मेरी वाइफ के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई ऐसी कोई रंजिश नहीं हुई, ना तू ना मैं, बस आराम से मैं साइड पर हो गया। अस्सलाम वालेकुम। टॉक विद अली अथर के आज एक और एपिसोड के साथ आज हम मौजूद हैं। आज हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे पास एक पाकिस्तान का एक मेगा सुपरस्टार, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अगर कहूँ, और ड्रामा इंडस्ट्री, और पता नहीं कौन कौन सी उन्होंने शोबों के अंदर अपना लोहा मनवाया है, मौजूद हैं आज हमारे दरमियान फिल्म स्टार अरबाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अरबाज साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो अरबाज आपका बेहद शुक्रिया, और कि आपने हमारी दावत पे आप आज हमारे पास आए, और हमारे लिए एक तरह से एक बहुत ही खुशी का बाइस है, और मेरे जितने भी ऑडियंस हैं उनके लिए। थैंक यू जी, माय प्लेजर टू। और आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, और आपके रेफरेंस से अली अफजल साहब से कभी मुलाकात भी नहीं, बहरहाल उनको बहुत देखा है। जी जी। तो चलें, ऐसा लगता है कि उनसे भी मुलाकात। जी जी, अफजल भाई मेरे बड़े भाई हैं, आजकल अमेरिका में ही होते हैं, सेटल हैं माशाल्लाह, लेकिन आना जाना लगा रहता है उनका। अरबाज, आप माशाल्लाह जितने स्क्रीन पे खूबसूरत नजर आते हैं, मैं तो आपको देख रहा हूँ, उससे ज्यादा आप हसीन और जमील नजर आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? सर, ये मेरा ख्याल है कि आप पहले शख्स नहीं है। हाँ हाँ। ये हर रोज मुझे एक 10 कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलते हैं। अच्छा। और आप यकीन करें, मैं पीछे दिन काफी बीमार भी हो गया था। अब तो भाई आपने माशाल्लाह बोला। हाँ हाँ। और अगर मतलब जो भी मुझे मिलता है उसका पहला सवाल ये होता है कि यार आप क्या करते हैं। और आप यकीन करें कि मैं कुछ ऐसा कोई खास नहीं करता। अच्छा। सिंपल सी लाइफ रूटीन है, सिंपल सा मतलब है कि बड़ी ऑर्गेनिक सी, खाना पीना जरा महदूद है, वर्कआउट बहुत लाजिम
और बस ये है कि थकता हूँ लेकिन रुकता नहीं। माशा स्क्रीन पे कुछ लोग ज्यादा जैसे फोटोजेनिक होते हैं वो, यानी अगर आम जिंदगी में हम उनको देखते हैं तो वो इतने ज्यादा हमें नजर नहीं आते जितने वो स्क्रीन पे नजर आते हैं। लेकिन मतलब आप तो माशाल्लाह स्क्रीन पे भी अच्छे नजर आते हैं, खूबसूरत, लेकिन आपको जैसे मैं अभी देख रहा हूँ वो ज्यादा आप उससे ज्यादा, तो क्या है कि कुछ स्क्रीन का कुछ होता है कि बहुत ज्यादा सर स्क्रीन पे ना जो जैसे हमारा डीएनए माशाल्लाह आप भी पठान है, तो स्क्रीन की अपनी एक एक्सेप्टेंस है। हाँ हाँ अगर आप देखें ना कि जो हमारा एक जो वेस्टर्न कल्चर है, जी जो हॉलीवुड का है, हम्म वो भी गोरे हैं, लेकिन हम्म उनकी जो स्क्रीन पे एक प्रेजेंस आती है वो डिफरेंट होती है। वो हम्म, गोरे ही हैं, गोरे ही लगते हैं और हाँ वो मेकअप भी नहीं करते हैं ऐसे। बिल्कुल और हमारे जब ये ईस्टर्न की तरफ हम आते हैं, हम्म तो हमारे शायद आप कह लें कि कैमरास, हमारे कुछ लैब्स वगैरह इतने कुछ ज़्यादा तो डिग्निफाइड होते नहीं है। हम्म तो मेरा ख्याल है कि वो वहाँ पे आके ना जो थोड़ा एक जो व्हिटिश कलर होता है ना, हम्म वो ज़्यादा एक्सेप्ट होता है। हम्म आप अगर बॉलीवुड में भी चले जाएँ, हम्म मैं काफ़ी लोगों से मिला हुआ हूँ, हम्म मतलब जितना वो स्क्रीन पे लगते हैं, वो उनके अपनी रियल लाइफ में 10% भी नहीं है। हम्म लेकिन क्योंकि ये फिर वो एक उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पोस्ट प्रोडक्शंस आ जाती है, उनका मेकओवर आ जाता है। हम्म, तो बेसिक जो है ना स्क्रीन पे जो व्हिटिश कलर है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट होता है। अच्छा तो ये एक कंट्रास्ट रहता है हमेशा। जो गोरा बंदा होगा ना, हाँ वो ऑफ द स्क्रीन ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बात आपने टेक्निकल, अब तो माशाल्लाह आप डायरेक्टर भी हैं और आप फिल्म वगैरह भी बनाते हैं जी हाँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह सर, मतलब मैं समझता हूँ कि शायद ये अल्लाह की एक ख़ास रहमत है मुझ पर कि मैंने बहुत सारी डोमेन्स में काम किया। मैंने फ़िल्म से स्टार्ट किया, हम्म फिर फ़िल्म में मैंने उर्दू से स्टार्ट किया, फिर हम्म मैं पंजाबी में गया, फिर मैं पश्तो जो मेरी मादरी ज़ुबान है, जी जी उसमें मैंने फ़िल्म्स की, फिर मैं डायरेक्टर बन गया। हम्म मैंने पश्तो फ़िल्म डायरेक्ट की, फिर हम्म मैंने एक उर्दू फ़िल्म राउंड अबाउट के नाम से भी डायरेक्ट की 2018 में। मैंने बेतहाशा टेलीविज़न सीरियल्स किए हैं। हम्म, कराची में रहा हूँ तकरीबन 2 साल, अच्छा मैंने बहुत काम किया। हाँ स्टेज आई मीन जो होस्टिंग शोज़ होते हैं वो मैंने काफ़ी की, हम्म एंकरिंग मैंने काफ़ी की है। हम्म मैंने पिछले दिनों एक गाना भी खुद गाया हम्म, और एडिटिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर देता हूँ, हर कर फन लेता हूँ। मौला आदमी है। हाँ, तो मतलब काफ़ी डोमेन्स में जो है ना वो मैनूवर करता रहता हूँ। कितने दिल तोड़े अब तक की जिंदगी में, और आपका दिल किसने तोड़ा आखिर में? यार मैं देखें अब अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि वो एक वन साइडेड चीज़ चलती है हम्म और मैं बड़ा ब्लंट भी हूँ, मैं बता भी देता हूँ कि यार हम्म ऐसा कुछ है नहीं, हम्म देयर इज़ नो एंड टू इट। हम्म अब वो कोई अपनी तरफ से ही चलता रहे वन साइडेड, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है हम्म और बिलाखिर फिर वो अंजाम यही होता है कि जी दिल टूट गया या दिल तोड़ दिया। हम्म तो मेरा दिल कभी एज़ सच तो नहीं टूटा हम्म और मुझे कभी कोई रिग्रेट भी नहीं रहा, हम्म क्योंकि मेरा मानना है कि अल्लाह ताला की हर चीज़ में कोई ना कोई बेहतरी होती है। हम्म मेरे दिल टूटने में भी मेरा भला हुआ। हम्म, अल्लाह पाक ने मुझे अपने ज़्यादा करीब कर लिया। अच्छा तो ये ज़िंदगी के मामलात हैं, देखें एक दिन आपका फ़ेवर में होगा हम्म और बाकी दिन जो है ना वो आपके अगेंस्ट होंगे, लेकिन हम्म आपको सबको लेके चलना होगा। ठीक है। तो तो लेकिन कभी दिल टूट के कोने में बैठ के रोने से बेहतर है कि आप काम करें। हम्म, हाँ, वो कभी रोग नहीं लगाया। तोड़ने वाली थी या तोड़ने वाला था, ये तो नहीं, ऑफ बताते हैं कोर्स ऑडियंस। सर वाली ही होगी, वाला क्यों होगा? अच्छा अच्छा तो हो जाता है सर ज़िंदगी में ऐसे। आप कुछ सोचते हैं, अल्लाह ताला के प्लान्स कुछ होते हैं, हम्म लेकिन ये है कि ऑलवेज़ प्रेफर गॉड्स प्लान ओवर हम्म। योर्स। अब आपको किस डोमेन में ज्यादा मजा आया, एज अ ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पे आपने ज्यादा एंजॉय किया, या फिर एज अ फिल्म एक्टर के तौर पे, या फिर अब जो आप एक डिफरेंट ये डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं, डायरेक्शन में भी आप कर रहे हैं, तो किस उसमें एज अ आपको सर मजा मैंने ज़्यादा एन्जॉय फ़िल्म में ही किया फिल्म में किया? और उसकी मिसाल ये है कि जब 96 में घूंघट रिलीज़ हुई थी फ़िल्म, जो मेरी आपकी पहली जो फ़िल्म मेगा हिट थी। थी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद तकरीबन 4-5 साल बड़ा बूम रहा। 2001 में जो था ना वो थोड़ा-सा डिक्लाइन शुरू हो गया। हम्म, तो हमारे जितने मेजरली एक्टर्स थे ना वो ज़्यादातर कराची माइग्रेट कर गए। मैं भी गया। अच्छा, मैंने भी साल 2 साल वहाँ पर काम किया, ये कौन काफ़ी सा एरा है आप बता ये रहे हैं? सर 2002-3 की मैं बात ओके, बता रहा हूँ ठीक आपको। ठीक। रणवीर जमाल साहब, अल्लाह बख्शे, उनके साथ मैंने हम्म 2-3 सीरियल्स किए। एआरवाई से मैंने काफ़ी काम किया। हम्म क्वेटा सेंटर से मैंने काफ़ी प्लेस किए। हम्म लाहौर सेंटर से काफ़ी प्लेस किए। हम्म तो क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम्म फ़िल्म जो थी जो मेन स्ट्रीम थी हमारी उर्दू और पंजाबी, वो बिल्कुल डिक्लाइन में था। हम्म तो मैंने कहा चलें, सब चलेंगे, मैं भी चलता हूँ। हम्म तो सर मैंने बहुत काम किया वहाँ पे, बड़ा मज़ा आया, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं कराची हम्म, में आज भी। हाँ हाँ, मुझे शायद थोड़ा-सा अपना आप जो है ना वो मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगा, तो हम्म मैं
दोबारा वापस आ गया हम्म, और कुछ भी नहीं था तब। हम्म, तो तब बस अल्लाह ने एक ऐसी राह बनाई कि जो मेरी मादरी जुबान की फिल्में थी वो तब बन रही थी पश्तो की। हम्म, मुझे किसी ने कहा यार तुम इस तरफ आओ। हम्म, मैंने कहा चलो अब है तो फिल्म ही। हम्म, तो फिर मैं 2003 में तकरीबन एक हाँ बिल्कुल मैं अपनी पश्तो इंडस्ट्री से मैं जुड़ गया। हम्म, और अब यकीन करें कि वो मेरा जुड़ना था कि 2017-18 तक फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम्म, 15-16 साल मैंने इतना काम किया और काफी अच्छा काम किया। हम्म, उसमें फिर मैंने डायरेक्शन भी शुरू कर दी। हम्म, तो लेकिन क्योंकि मेरा अपना जो मेन एक वो था आप इंटरेस्ट कह लें या जिसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल था वो फिल्म थी। हम्म, लार्जर स्क्रीन थी, एक कैनवस लार्जर था। हम्म, और फिर जब मैं बिहाइंड द कैमरा आया, मैं डायरेक्टर बन गया, हम्म। मैंने ज्यादा एंजॉय किया। अब मैं डायरेक्शन को एक्टिंग से ज्यादा एंजॉय करता हूँ। क्योंकि एक एक्टर अगर डायरेक्टर बन जाए तो फिर दूसरे आर्टिस्टों के लिए बड़ा मुश्किल हो सर जाता वो है इसलिए क्योंकि ना कि देखिए मुझे लगता था कि यार अगर मुझे एक सीन डायरेक्टर ने दिया है तो वो मुझे बाउंड कर देते थे। नहीं नहीं तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ, तो जो मेरा अंदर का जो मेरा जो इनपुट होता था वो मैं नहीं कर सकता था। इनोवेशन जो आप इनोवेशन मेरी जो होती थी या हाँ, मेरी जो एक इम्प्रोवाइजेशन होती थी, तो हम मुझे वो रिस्ट्रिक्ट कर देते थे। हम्म, तो मैंने कहा यार कभी अगर अल्लाह ने मौका दिया मैं डायरेक्टर बनूंगा तो मैं अपने एक्टर को ना एक बड़ा खुला रूम दूंगा कि भाई हम्म, ये आपका एक डोमेन है, हम्म। आप करें क्या कर सकते मतलब अगर आप सीन को में मजीद उसके अंदर जान डाल सकते तो करें आप। हैं। मतलब जाहिर है ना आप भी आर्टिस्ट हैं और जी, जी, मतलब हर बंदे का अपना एक स्टाइल है, अपने जी, जी, तरीके से वो एक वर्ड को डिलीवर करता है, वो एक्सप्रेशंस देता है। तो अगर आप उसको बाउंड कर देंगे तो फिर उसमें उसका इनपुट तो कुछ ना हुआ। ठीक तो है। मैं अपने एक्टर को ना बहुत खुला एक उसको रूम स्पेस देता देते हूँ, थे आप बिल्कुल। स्पेस देता हूँ कि यार आप परफॉर्म करो, ये आपका डोमेन है। हम्म, फिर उसमें फिर दूसरी चीज सर बहुत काउंट करती है कि आप कैमरा कहाँ प्लेस करते हैं। हम्म, लॉन्ग शॉट की अपनी एक डेफिनेशन है, क्लोज शॉट की अपनी है, मिड की है, क्लोज की एक और डेफिनेशन है। हम्म, आपने उसकी इसका एडिट कट कहाँ लगाना है। हम्म, अब मैं यहाँ पर इतना हैवी ड्रामा आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं इतनी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, मेरी आंखों से ग्लेयर आ रही है, आंसू आ रहे हैं, हम्म। और आपने कैमरा लगाया है, वो ऊपर 40 का लेंस लगा दिया है, तो ऑडियंस को क्या नजर आएगा। सारे एक्सप्रेशन आपने खत्म कर एक्सप्रेशन दिए। ही खत्म हो जाएंगे। हम्म, मतलब हम यहाँ पे इतनी इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो एक्नॉलेज नहीं हो रही, लोगों को नजर ही नहीं आ रहा। तो हम्म। ये चीज फिर मैंने सीखी। मैंने कहा अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं अपने एक्टर को जो है ना बहुत इंशाल्लाह उसको मैं बहुत स्पेस दूंगा। 7 बहनों के अकलौते भाई जी हाँ। और ऊपर से वालिद साहब भी आसिफ खान साहब जिनको जो है ऑलरेडी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े जी हाँ। जिसे कहना चाहिए स्टार रहे हैं। तो इसका क्या रहा, आपको एडवांटेज ज्यादा मिला घर में या डिसएडवांटेज मिला? सर एडवांटेज शुरू में मिला, डिसएडवांटेज भी मिला। अच्छा। वो इस तरह के जब आप सिबलिंग्स में आते हैं ना या नेपो किड्स जिसे आप कहेंगे, नेपोटिज्म हम्म, में जो आते हैं, हम्म। और फिर जब एक बहुत बड़े स्टार्स से आपकी एक रिश्तेदारी होती है तो लोग आपको क्रिटिसिज्म उसी ज्यादा करते हैं। हाँ उसी इक्विलिब्रियम में वो आपको फिट करते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं। हम्म, तो अगर आप उससे अच्छे तो हो नहीं सकते, जाहिर है वालिद साहब से अच्छे क्या होंगे। और मैं तो उनके किसी तरफ से भी वो नहीं हूँ हम्म, जो वो हैंडसम थे और जो उनका हम्म, स्टाइल था और हम्म। जितना वो नहीं स्क्रीन नहीं, वो पे अपनी जगह एक स्टार हैं। आइकॉनिक आपका सर। आपका एक अपना एक है ना मतलब ऑरा मैं है। तो कुछ भी नहीं, जो हाँ, उनका था स्टाइल वो तो एक काउबॉय स्टाइल के एक हाँ। मतलब है कि उनका स्टाइल था आप वो दोनों कर। बाप बेटे का कैसा रिलेशन है? एक एक होता है ना कि मैं मतलब बहुत सारे स्टार्स देखता हूँ, जैसे ऋषि कपूर का रणबीर कपूर के साथ बहुत गैप था, मतलब बहुत डिस्टेंस था, बड़े सख्त थे वो हमेशा। नहीं, आम तौर पे बताते थे वो कि मतलब रणबीर कहते थे कि मैं अपने फादर के साथ बहुत डरता था, मतलब जब वो आते थे, मतलब बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं थे। तो आसिफ खान साहब के साथ भी आपका ऐसे ही कोई नहीं सर रिलेशन था? बिल्कुल भी नहीं, फ्रेंडली नहीं थे क्योंकि मतलब एक पठान घर के अंदर वो एक माहौल नहीं होता, वो इतनी फ्रैंकनेस नहीं होती है। मैंने बताया ना कि शायद आप नहीं जानते हैं, अक्सर मेरे व्यूवर्स जानते हैं, मैंने अक्सर इंटरव्यूज में इस चीज का जिक्र किया है कि जब मेरी पहली पहली फिल्म की जब शूटिंग थी तो मेरे वाले साहब मुझे फेस ही नहीं कर पा रहे थे अच्छा। कि यार तुम शूटिंग एक्टिंग कर पाओगे या नहीं। तो वाकई। हमारे एक और एक्टर हैं जिनके पास इन्होंने मुझे भेजा कि यार इसको थोड़ा सा टेस्ट करो। हम्म। और उसके बाद जब फिर हम ऑन स्क्रीन आमने सामने आए एक दूसरे के, तो आप यकीन करें कि वो भी कंफ्यूज थे, मैं भी कंफ्यूज था। वो क्यों कंफ्यूज है? वो तो माशाल्लाह इतने। मतलब फिर भी वो एक जाहिर है कि यार बेटा है, हमने कभी इस तरह जिंदगी में कभी बात नहीं की और आज हम एक दूसरे के डायलॉग बोल रहे हैं। वो कम होंगे शायद, मैं ज्यादा था। हम्म, तो बहरहाल फिर वो एक काम करते गए वो एक सिलसिला डेवलप हुआ। लेकिन आज भी आप यकीन करें कि कभी भी उस तरह का एक फ्रैंकनेस हमारे अंदर नहीं है।
कि मैं अब्बा से जाके कोई दिल की बात कह सकूं। तो कोई चीजें शेयर नहीं कर पाते? नहीं, मैं हालांकि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रैंक हूं। वो अच्छा। जो एक गैप मेरे और मेरे वाले साहब के दरमियान था ना, हाँ। वो गैप मैंने अपने और अपने बच्चों के दरमियान नहीं रहने। वालदा के साथ कितनी अटैचमेंट? वालदा के साथ तो मेरी बहुत दोस्ती थी। अच्छा, उनके साथ वालदा हर चीज शेयर करते थे? वालदा सारा कुछ मैं वालदा के साथ ही शेयर करता था। मतलब वो पक्की दोस्त थी आपकी? हैं? पक्की दोस्ती थी। अब तो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक अल्लाह उनकी माफ रहमत करे। फरमाए। क्या कहते और थे वालदा को? जी, नाम किस नाम से पुकारते थे नाम वालदा को आप? मैं उनको ना मोरे कहता था, मोरे। मोरे? मोरे या मॉम कहता था, मॉम। मोम या मोरे? मोरे मोरे, पश्तो वाला वर्ड है? मोरे, हाँ मोरे। उसमें माई को कहते हैं मोरे जी को? हाँ, मोरे। और वालिद साहब को आसिफ वाले खान? साहब को अब्बू कहते हैं, अब्बू? या हाँ जी, अच्छा, हाजी ठीक। साहब बोलते हैं हम ज्यादातर। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाजी वैसे साहब। जो हज करने से हाँ पहले जी, क्या करते थे आप उनको बोलते थे? तब तो हम थे ही नहीं, हमसे पहले ही उन्होंने हज कर लिया था। इस वजह से हाजी साहब हाँ बोलना जी, शुरू कर दिया। तो ये है। तो ये है कि वो डिफरेंस आज भी है। आज भी हम घबराते हैं कभी उनके सामने, हम इस तरह अगर वो बैठे हों तो हम बड़ा साइड पे करके ज़रा बड़े बाअदब तरीके से बैठते हैं। हुँ। बाकी कोई मैं नशा-वशा करता नहीं, सिगरेट वगैरह कि यार मैं उनके सामने नहीं पीता। मैं वैसे भी नहीं पीता। आपने जो शादी की थी फ़िल्म स्टार खुशबू के साथ, और क्या इसमें वालिद साहब की जो है वो पसंदीदगी नहीं थी उनसे? मतलब क्योंकि आप जिस तरह से जी हाँ, रिलेशन बिल्कुल वालिद नहीं साहब थी। का बता रहे हैं, जिस तरह नाराज़गी के थी साथ थे, बिल्कुल, तो उस हाँ, हिसाब से फिर वालिदैन। उनका एक स्टेटमेंट भी आया कि उन्होंने आपके हवाले से इस शादी को भी एक तरह से वो किया। तो क्या वो शुरू में था, एक डिफरेंस था जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले, हुँ, और शादी के वो खिलाफ थे। हुँ, लेकिन बहरहाल फिर वो बच्चों के सामने वालिदैन को झुकना ही पड़ता है और वैसा ही हुआ। हुँ, हुँ। लेकिन मेरी शादी में वो थे और बहनें? बाद। बहनें साथ थी हाँ, आपकी? नहीं बहनें भी साथ थी, वालदा? बहनें तो मान ही जाती हैं, वो तो अच्छा, अच्छा, आपको पता है। उन्होंने आपको कोई वो रेजिस्टेंस नहीं दी? नहीं मेरी ज़िद थी, तो वो क्या करते, मैं 7 बहनों का इकलौता भाई था हुँ, और मैंने जो कहा वो उन्होंने माना, हुँ, और इसमें मुझे वालिदा ने बहुत सपोर्ट किया। हुँ, और मेरी शादी में फिर वालिद साहब थे, लेकिन उसके बाद माशाल्लाह फिर बड़ा अच्छा एक हमारा हुँ। उनका रेपो बना, घर में आना-जाना बड़ा अच्छा। बस आपकी इतनी अच्छी माशाल्लाह एक आसिफ साहब, आप लोगों की इतनी, और वो भी अपनी जगह पे हैं फ़िल्म स्टार खुशबू, लेकिन मतलब कोई भी घर किसी का भी सच्ची बात है खुशी से और नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं आपको आज, क्योंकि बच्चे इस सारी चीज़ों में सफ़र करते हैं, जो भी लाइफ़ मियाँ-बीवी के दरमियान होता है, इवेंचुअली जो 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 बच्चे होते हैं उनको बहुत एक तरह से ना इस सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है। तो कहीं न कहीं लगता है कि यार ना होता तो बेहतर था। नहीं सर देखें, मैं कहता हूँ ना कि ये जो बात बड़े कहते हैं और अक्सर हम सुनते हैं कि ये जो रिश्ते हैं, ये आसमानों पर बनते हैं। ये होना था, ये नसीब में था। हुँ, तो इंसान लाख कोशिश कर ले, लाख ऐसा कर ले, कि यार ऐसा नहीं करना था, वो अल्लाह को मंज़ूर था, हुँ, वो होना था। और उसके बाद फिर जो होना था शायद मुझे लगता है कि वो भी नसीब में लिखा था हुँ, और अल्लाह को शायद यही मंज़ूर था। रिग्रेट कोई नहीं है कि यार नहीं काश ऐसा ना होता, ऐसा ना होता। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हर अच्छाई में और हर जो अच्छा नहीं है, हुँ, उसमें भी खुदा की कोई ना कोई मसलहत होती है, उसमें इंसान की कोई बेहतरी होती है। हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है कि बस वो एक अल्लाह ताला को जब तक मंज़ूर था हम साथ रहे, और जब नहीं मंज़ूर था तो हम साथ नहीं कितने साल की आपकी उनके साथ वो रही शादी? रहे। मेरी शादी हुई थी 2004 में, और हुँ। मेरा जो बड़ा बेटा है माशाल्लाह वो अब इस वक़्त 21 साल का है। आप यानी तो खुद भाई लग रहे होंगे उनके आगे, खड़ा कर दें भाई जी उनको। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ। तो हालाँकि वो मेरे से लंबा है, बड़ा आर्यान, हुँ, छोटा वाला शायान। हुँ। तो तो रहते हैं राब्ते बच्चों के साथ आपके साथ हाँ, हाँ, मुसलसल? बच्चों से बच्चे तो आपके साथ रहते हैं या फिर नहीं, उनके वो लाहौर होते हैं, अपनी अच्छा, वो वालिदा अपनी है के ना, साथ उनके होते साथ हैं। रहते हैं मैं अब खुशबू से। इस्लामाबाद होता हूँ। ठीक है। तो बच्चों के साथ तो मेरी बहुत एक केमिस्ट्री है, और फिर बच्चे तो सर मेरी लाइफ़लाइन है। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह 2 आपके? बेटे हैं मेरे। दोनों बेटे हैं। हाँ जी। उनका कोई शोबिस से ताल्लुक है या फिर वो नहीं, उसका नहीं है, वो बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बड़ा वाला तो क्या नाम है इनके? माशाल्लाह। आर्यान खान एंड शायान खान। शायान खान। तो वो उनमें कोई जरासीम है एक्टिंग वाले आपके जैसे आसिफ खान साहब में? नहीं, जो छोटा वाला है ना, हाँ, उसमें थोड़ा स्पार्क है। अच्छा, वो थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। हाँ, जो बड़ा है ना, वो थोड़ा ज़रा इंटेलेक्चुअल है, वो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अच्छा, और वो ज़रा थोड़ा बिज़नेस माइंडेड है। हाँ, और हालाँकि माशाल्लाह दोनों बड़े प्यारे हैं। हुँ, वो बड़ा वाला तो बहुत हैंडसम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझसे भी लंबा है। तो देखिए मैंने कभी उन पर कोई इसका एम्फसाइज़ नहीं किया कि यार आप ये करो, आप वो करो। मैंने कहा हुँ, यार जो भी करो, पहले जो है ना एजुकेशन करो, एक अच्छी तालीम जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए बैकअप। हुँ।
उसके बाद जब आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, हमें इसी चीज का एज है। हमारे वालिदैन ने हमें अच्छे इदारों में पढ़ाया, अच्छी इंस्टीट्यूशंस में हमारी तालीम हुई, तो वो एक डिफरेंस नजर आता है आज भी। तो मैंने कहा यार, एक पढ़ा लिखा इंसान जो है ना, वो नजर आता है मुझे। तो आप जो उसके बाद कुछ भी करो, किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन आप तालीम जरूर करो। तो आपका पहला प्रेफरेंस यही है कि बच्चों की तालीम पहले हो, जी हाँ, फिर उसके बिल्कुल। बाद जो उनको सेलेक्ट करना है वो जो उनके अपनी बाद वो उसके बाद जाए। अच्छा, ये जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है अब, इसका मेन वजह क्या है कि अगर वैसे तो हम कोई कंपैरिजन नहीं करते हॉलीवुड से या बॉलीवुड से, लेकिन बहरहाल यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टार आए, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की। छोटी इंडस्ट्री है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आर्टिस्टों की कोई कमी नहीं है। जी। और माशाल्लाह आपको देखें और दूसरे लोगों को देखें, स्टिल माशाल्लाह यू ऑल आर फिट, और बड़े माशाल्लाह आप लोगों की एक डैशिंग पर्सनालिटीज हैं। क्या वजह है? कंटेंट हमारा वीक होता है, प्रोडक्शन है वीक है, स्टोरी पे इतना काम नहीं होता? आखिर क्यों हम इतनी पीछे रह जाते हैं? लेकिन अब करंट उसमें हम देखते हैं मौला जट है जो पाकिस्तान में दोबारा से बनाई उन्होंने, उसमें दूसरे लोगों को कास्ट किया, और इसी तरह के दूसरे जो समझ लीजिए उसमें भी यही हम देखते हैं फिल्मों में। अब थोड़ी सी टेक्निक वाइज थोड़ी सी एडवांसमेंट आई है, इक्विपमेंट वाइज। सॉरी। देखें सर, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एक फुकदान था ना, एक कमी रही, वो ये थी कि नॉन प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनल लोग नहीं थे, और फिर वो सीखे हुए लोग नहीं थे। मतलब है कि और इसकी बड़ी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि यार, एक अच्छी फिल्म जो है ना, वो एक अच्छा प्रोड्यूसर बनाता है, जिसको समहाउ फिल्म की नॉलेज हो कि यार वाकई ये फिल्म की ये रिक्वायरमेंट है, अगर मेरा डायरेक्टर मुझसे ये मांग रहा है तो मुझे उसको ये चीज प्रोक्योर करनी है, फराहम करनी है। हमारी इंडस्ट्री में ये हुआ कि जब जिस एरा में हम आए, लाइक 90s में, तो उस वक्त वो समहाउ सिर्फ एक उर्दू इंडस्ट्री, उर्दू फिल्म बेस्ड एरा नहीं था, जी जी। पंजाबी फिल्म बेस्ड एरा भी था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि उर्दू इंडस्ट्री जो थी वो खत्म होती गई, और पंजाब पीक इंडस्ट्री जो थी ना, वो गालिब आ गई। और उसमें फिर ये हुआ, एक अलमिया के जो थे फाइनेंसर्स, प्रोड्यूसर्स जो थे, वो पीछे हट गए, फाइनेंसर्स आ गए। फाइनेंसर्स कौन थे? फाइनेंसर्स कौन थे? जिनके पास पैसा था, बाय एनी मीन्स, समहाउ, बाय अनफेयर मीन्स, और जिस तरह भी वो आगे जनाब, उनका एक गलबा हुआ, एक मुसल्लत हो गया इंडस्ट्री के ऊपर। और वो आके एक डायरेक्टर को हायर करते हैं जी, और जी एक फिल्म बनाएं जी, मेरे फिल्म बनाओ जी, मेरे मेरे पनेमा ते फिल्म बनाओ। मैं पंजाबी की बात बता रहा हूँ। पनेमा मीन्स के मेरा भांजा। हाँ जी, अच्छा जी, बना देते हैं। वो बेचारे भी, जाहिर है काम तो यही था, जब काम नहीं था तो मजबूरी थी कि जो भी काम आ रहा गुज्जर है। टाइप की जो फिल्में अच्छा जी, आती क्या करना है जी? वो जी, वो मेरा पनेमा जी बदमाश है, या था, वो कत्ल हो गया था, उसने 100 बंदा मारा था, उस पे फिल्म बनाए। अब वो डायरेक्टर बेचारे भी, हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं, अब राइटर को बिठा दिया, हाँ जी चलो जी लिखें जी, अब फलां 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 बदमाश, फलां बदमाश, फलां बदमाश। अब मुझे ये बताएं, एंड ऑफ द डे जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, अब एक बदमाश की लाइफ को आप क्या ग्लोरीफाई करेंगे? आप आने वाली नस्ल को क्या बताएंगे कि बदमाश बने? आप जितना मर्जी झूठ बोल रहे हैं फिल्म में कि यार वो ऐसा भी था, ऐसा भी था, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ? डेफिनेटली वो करेक्ट। मारा गया, एनकाउंटर में मारा गया, या ये। और सर, ये एक सिलसिला जब शुरू हुआ, तो ये सिलसिला तकरीबन 15-20 साल चलता रहा। सर, उसमें फिर ऐसा हुआ कि इतने बुरे बुरे हालात भी हमने देखे कि हम सेट पर शूटिंग्स कर रहे हैं, तो जनाब सामने जनाब 10-15 लोग बैठे हुए हैं, उनके हाथों में गने हैं, क्लैशंस हैं, और ये है, और एक्टर के साथ भी बदतमीजी हो रही है, और फीमेल्स के साथ भी ना बड़ी बदतमीजी हो रही है, यहाँ तक कि हमारे मेल एक्टर्स के ऊपर हाथ भी उठाया गया सेट के ऊपर। नहीं करें। सर, ऐसा हुआ है। तो उससे फिर ना वो एक लेवल डेवलप नहीं हुआ। और फिर ये है कि ये एक ऐसा काम है कि ये एक सेंसिटिव काम है। अनप्रोफेशनल लोग नॉन आ गए। प्रोफेशनल लोग आ गए, और फिर इस तरह के लोग आ गए जिनको समहाउ फिल्म की नॉलेज ही नहीं थी। डायरेक्टर्स भी वो आ गए जो एसोसिएट थे, या थर्ड फोर्थ कैटेगरीज के जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, वो उठ के आ गए, और जी बस ठीक है जी, करते रहो, मतलब समहाउ वो करते 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 इतनी बुरी हालत हो गई फिल्म इंडस्ट्री की कि लोग वैसे ही तंग आ गए फिल्म देखने से। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी एक शख्स का हाथ नहीं है, कोई एक फर्द इसमें जो है ना, वो इस चीज का वो नहीं है, इसमें काफी चीजें हैं। एज अ सोसाइटी आपको नहीं लगता अब्बास, जैसे कि निशो मैडम भी मेरे साथ एक पॉडकास्ट में थी, इसी तरह फिरदौस जमाल बहुत बड़े हमारे जी जी जी। लेजेंड आर्टिस्ट हैं, उनसे भी बात हो रही है,
फिल्म देखने वाले जो ऑडियंस हैं हमारे पे, ज्यादातर तो समझ लीजिए पंजाब है, और फिर सिंध में भी पैसिफिक आप देखें, कराची के अंदर, और फिर हैदराबाद, और केपीके के अंदर आप लगा लीजिए तो वहां पर, और फिर बलूचिस्तान में तो शायद इतना ज्यादा शायद वो नहीं है देखा जाता। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं जैसे एक इंडिया के अंदर वहां पर लोग फिल्मों का क्रेज इस हद तक है कि उनके पास भले एक वक्त का खाना नहीं, उन्होंने फिल्म जरूर देखनी है। यहाँ पर हमने इस आर्ट को अभी तक उस पर इज्जत ही नहीं दी है। शायद हम इसको ये समझते हैं कि यार इस बहुत शायद कोई गुनाह का काम है, या तो ये इस पे काम करने वाले लोग सही नहीं है उनकी, शायद कहीं ना कहीं इस तरह का भी एक एक बरसों से हमारे सोसाइटी में, हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं परसेप्शन इस तरह से डेवलप किया हुआ है कि मतलब आर्टिस्टों को और इस इंडस्ट्री को समझने को सही नहीं समझे, जिसकी वजह से शायद वो मुकाम भी नहीं मिल पाया जो होना चाहिए था, क्योंकि ये तो एक आर्ट है, जो आर्टिस्ट सर होता है वो तो एक। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड है हमारे लोगों का, और एक हिपोक्रेसी है, मुनाफिकत है। आर्टिस्ट को देखने के लिए वो घंटों खड़े रहेंगे, लाइन में भी खड़े रहेंगे, उनसे ऑटोग्राफ भी लेंगे, सेल्फीज भी बनवाएंगे, और फिर एंड ऑफ द डे उनके बारे में कुछ बुरे रिमार्क्स भी देंगे। और दूसरी एक बात जो भी आपने की ना, कि जैसे पूरी दुनिया में होता है, अगर आप देखें, अगर आप हॉलीवुड को एक एनालाइज करें कि वहां का डाउनफॉल क्यों हुआ। सर देखें, एक फिल्म जो है ना, वो एक डायरेक्टर बनाता है। फिल्म हमेशा डायरेक्टर बनाता है। जब उन्होंने देखा कि यार एक फिल्म जो है ना, अगर से एक क्लास एक्टर है सलमान खान, कहता है कि यार मेरी फिल्म ने तो 100 करोड़ का बिजनेस किया, ये फायदा मैं प्रोड्यूसर को क्यों दे रहा हूँ, मैं खुद क्यों ना दूं, मैं अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी बना लेता हूँ, मैं अपनी फिल्मों में काम करूंगा। इसी तरह से आमिर खान की अपनी प्रोडक्शन होगी, शाहरुख खान की अपनी होगी, अजय देवगन की अपनी होगी। अब वो अपने लिए फिल्म बनाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हुआ कि वो उसमें जो था ना, मेन इंसेंटिव पैसा कमाना आया, वो फिल्म्स का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा। अच्छा, उसके कॉन्ट्ररी अगर आप देखें साउथ में, तो वहां पर फिल्म डायरेक्टर बनाता है। आज भी उनकी इंडस्ट्री जो है ना, वो बड़ी फ्लरिश्ड है, उनकी फिल्में ज्यादा कामयाब है, पूरा बॉलीवुड उनको कॉपी करता है, एक्शन में, गानों में, कोरसेस में। तो मुझे लगता है कि ये जिसका काम है ना, ये उसी के पास रहने दें। और जब आप अपनी प्रोडक्शन बना लेते हैं, फिर डेफिनेटली फिर तो सब कुछ आपके ही इशारों पर होगा, नहीं यार इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। सलमान खुद कहता है, यार मैं वो कौन सी फिल्म कर रहा था, दबंग, तो मैं जब सेट पे गया, मैंने अपने वो विलन को देखा, वो टोटली रिप्ड, क्या उसका जनाब उसकी बॉडी बनी हुई थी। मैंने कहा शूटिंग कैंसिल करो यार, 2 महीने बात करेंगे। मैं चला गया 2 महीने, फिर मैंने अपने आप को वो किया। मतलब वो खुद ये करते हैं कि वो एक जेलसी जो है ना, वो उनके अंदर होती है, और ये अच्छी बात है, एक प्रोफेशनली होनी चाहिए। लेकिन अगर ये कोई और प्रोड्यूसर होता, कोई और डायरेक्टर होता, तो क्या वो कभी इस तरह 2 महीने की शूटिंग डिले करता? नहीं करता ना, क्योंकि उसकी खुद की प्रोडक्शन थी, उसने कहा यार छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये जो जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ड्रामों में भी हम देखें, यहाँ हुमायूं सईद साहब के उनके अपने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, अब्दुल्ला कादवानी उनके, और इस तरह और दूसरे, तो कहीं ना कहीं ये ड्रामों के अंदर भी अब ये सिलसिला शुरू हो गया है, देखिए, और वही अपने प्रोडक्शन हाउसेज में वही आ रहे होते हैं। ड्रामा और फिल्म में बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। हमारे यहाँ जो है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है, लोग कहते हैं कि जी ऐसा है नहीं। हालांकि हमारे बहुत सारे एक्टर जो ड्रामा से आए, फिल्म में बहुत कामयाब हुए, लेकिन एक जो ड्रामा मेकर है ना, वो एक फिल्म क्यों अच्छी नहीं बना सकता? क्योंकि एक चीज आपने 2-2.5 घंटे में पब्लिक को जो है ना, थोड़ा सा एंटरटेन करना है, अपनी बात समझानी है और वापस भेजना है। ड्रामा तो चलता है। फिर देखें, सिनेमा के लिए आपको स्पेशली एक थोड़ी सी एस्कॉर्ट करना पड़ता है, एफर्ट करनी पड़ती है। आप निकलते हैं घर से, आप जाते हैं, आप टिकट खरीदते हैं, फैमिली होती है, आपका अच्छा खासा उसमें पैसा लगता है। अब तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब के ऊपर आप ड्रामा जो है उस वक्त नहीं देख रहे हैं जो प्राइम टाइम में, आप बाद में देखें, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें। तो ये फर्क आ गया। तो उसकी वजह से जो है ना, एक डिक्लाइन हुई उसमें भी। और फिर आप वाली बात के, जाहिर है अपनी प्रोडक्शन है, तो वो वही काम कर रहे हैं, हर ड्रामे में वो खुद है, और हर उसमें वो है, तो बहरहाल कर रहे हैं काम वो। अच्छा, बस किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है आपको? पठान आदमी सर, गुस्सा तो मिजाज के खिलाफ कोई भी बात हो में हमारी। हाँ बिल्कुल, ये अभी बल्कि जो मेरे साथ मुलाजिम है, तो ये मेरे साथ पिछले कोई 5-6 साल से है। तो मैं ख्याल भी इसका बहुत रखता हूँ, लेकिन मैं डांटता भी बहुत हूँ। तो सुबह जब मैं निकलने लगा, तो मेरे वाले साहब मुझे कहने लगे, यार तुम इसको बहुत डांटते हो, लेकिन लोगों के सामने मत डांटा करो। मैंने कहा जी, मैं डांटता तब हूँ जब कोई बात जो है ना, मेरे मिजाज के खिलाफ हो। अच्छा। और ये एक नेचुरल वो है कि जब आप मतलब आप चाह रहे हैं कि यार एक चीज जो है वो इस तरह होनी चाहिए,
हर बंदे का अपना एक काम है। अब उसका काम है जिम्मेदारी से मेरी हर चीज संभालना। अगर वो नहीं रखेगा तो जाहिर है, जब गुस्सा आता मैं है। अपनी किसी चीज में कमी नहीं करता, उसकी हर चीज का ख्याल रखता हूँ, तो फिर उसको भी चाहिए ना कि वो ख्याल मतलब रखे। बेतरतीबी हो, काम सही टाइम पे ना बेतरतीबी हो, हो, हाँ। गुस्सा आता है फिर और आपको। बेतरतीबी हो, झूठ कोई बोल रहा हो, हम्म, बदकलामी हो, मिसकमिटमेंट हो। अब आप देखिए, मैं आपको जो टाइम था उससे 5 मिनट पहले नहीं पहुंचा। नहीं बिल्कुल, जब तक जबकि आप आम तौर पे जिस लेवल पे आप स्टार हैं, आप हाँ, माशाल्लाह, यहाँ पर तो लोग आते ही टाइम के ये मेरी ना देने के कुछ बाद, ये आते बहुत हैं अच्छी जो बात। वो बहुत ज्यादा मेरी नहीं नहीं बिल्ट इन है, वो मैं नहीं नहीं, ये तो हमेशा से रखता हूँ। इसी से इंसान की ग्रेस और उसकी जी हाँ, जी इंसानियत हाँ। का पता चलता है। अच्छा जनाब, ये भी मैं पूछूंगा आपसे कि इंतकाम पे बिलीव रखते हैं, रिवेंज पे? नहीं सर, नहीं, नेवर। पठानों में तो ये। अब वो पठान बदल गए हैं सर, दुनिया बदल गई है, दुनिया बहुत वो हो गई है, और बदले में कुछ है भी नहीं। अच्छा, देखें, जब आप इस पे यकीन नहीं रखते आप? नहीं देखें, शुरू में जब इमेच्योर थे, जवानी थी, शायद बदला, हम्म सोचते भी होंगे कि नहीं यार, अब मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। हम्म लेकिन वक्त के साथ साथ फिर कुछ चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। वो ये होता है कि जब आप कहते हैं ना कि अच्छा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हम्म तब उसमें सिर्फ आपकी जात शामिल होती है। हम्म और जब आप खुदा पे छोड़ देते हैं ना कि अच्छा यार चलो कोई बात नहीं, तुमने मेरे साथ, मैंने तुम्हारे साथ ये किया, हम्म तुमने मेरे साथ ये किया, खुदा तो है ना। हम्म फिर जब अल्लाह ताला पे जब आप अपने मामला छोड़ देते हैं ना हम्म, सर, फिर वो आप भी देखते हैं और दुनिया भी देखती है। क्या बात है, तो क्या मुझे लगता है कि कुछ नहीं है, दरगुजर कर दें, माफ कर दें। हम्म और जहां पर आप समझ रहे हो ना कि आपकी कदर नहीं हो रही, आपकी अहमियत में कमी आ रही है, और अब जो आगे जो है ना वो जिंदगी के मामलात नहीं चल सकते हैं, तो बेटर मेंड योर वे। आप अपार्ट हो जाएं, आप वो रास्ता बदलें खामोशी से। इससे बेहतर है, हाँ, मतलब है ना हाँ, जो। मतलब आप यकीन करें कि मेरी मेरी वाइफ के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई ऐसी कोई रंजिश नहीं हुई, ना तू ना मैं, बस आराम से मैं साइड पर हो गया। लेकिन किसका फैसला था बस ये अलग होने का, आपकी तरफ सर से मेरा था था। या उनकी तरफ से जी, था? मेरा था। आपकी तरफ से हाँ था। जी, मेरा था। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अब कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, कुछ हम्म चीजें ऐसी हैं, तो बजाय इसके कि उसका कोई हल नहीं है, हम्म कोई हल नहीं है उसका। बच्चों की कफालत वगैरह सब करते हैं हाँ आप, जी, बच्चों की जो अल्हम्दुलिल्लाह, भी, या फिर हाँ, वो वो भी एज करती अ है, मैं भी करता हूँ। आप लोग सब नहीं, मिलके? बच्चों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बच्चों से वो भी बहुत प्यार करती हैं, हम्म मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। हम्म और उनकी तो जो ख्वाहिशात होती हैं, वो हमारी बेसिक प्रायोरिटीज़ होती हैं। वो सारी अब चीजें आप ये हम पूरी दोनों करते हैं? करते हैं, क्योंकि वो भी माशाल्लाह प्रोफेशनल है, काम कर रही हैं, मैं हम्म भी कर रहा हूँ। बच्चों की जो है ना ज़रूरियात तो